णमो अरियन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ग्रंथ रतन कंठ शाकाचार हैं। इसके रचयिता आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी हैं। और आपको शायद ये भी विदित हो कि ऐसा कहा जाता है कि समंत भद्र स्वामी के इस संघ में, इससे पहले पट्टाचारों में उमा स्वामी जी रहे हैं और उनसे पहले पट्टाचारों में कुंद स्वामी रहे हैं। इस पूरे ही संघ में कुंद स्वामी का बड़ा प्रभाव रहा है और कुंद स्वामी का प्रभाव इसी संघ में क्या सर्वत्र संघों में रहा है। कुंद स्वामी अपने समय के बड़े आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने मुनि हो, श्रावक हो, अव्रती हो, सबके जीवन में वह आध्यात्मिकता का माहौल कर दिया था कि व्यक्ति अपने आत्महित करने के लिए हमेशा तत्पर रहने लगा था। तो चलते हैं आचार्य श्री समंत भद्र जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन अधिकार की 8 अंगों में से प्रभावना अंग की ओर। प्रभावना, प्रभाव, उसकी क्वालिटी, उसके गुणों का विस्तार करना प्रभाव कहलाता है। प्रभाव जो गुण है उनका विस्तार करना। जैसे जिन धर्म की प्रभावना, तो जिन धर्म के जो गुण हैं उसका प्रकाश करना, फैलाना और उनका विस्तार करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना प्रभावना कहलाता है। यह गुण, यह अंग समय दृष्टि के सहज रूप से होता है। तो चलते हैं आचार्य समंत भद्र जी स्वामी के अनुसार इसको जानने का प्रयास करते हैं। अज्ञान तिमिरे व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। यहाँ कहा जा रहा है अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अपाकृत्य, हटा करके, यथा यथम, जैसे बने वैसे, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा, जिन शासन की महिमा को फैलाना, बिखराना, लोगों तक उसे बताना, जन जन तक पहुंचाना, प्रभावना स्यात्, प्रभावना नाम का अंग कहलाता है। तो यहां कह रहे हैं अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हित है क्या अहित है, कुछ नहीं पता। क्या मिथ्या है क्या समीचीन है, कुछ नहीं पता। क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए। अज्ञानता के कारण कुछ नहीं पता। तो कहते हैं अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है।
कौन से देव हैं पूजने योग्य हैं, कौन से कुदेव हैं जो पूजने योग्य नहीं हैं, कौन से सच्चे गुरु हैं जो पूजने योग्य हैं, उनकी बात मानने योग्य हैं, कौन से कुगुरु हैं जिनको जो छोड़ने योग्य हैं, जिनकी बात नहीं मानना चाहिए, कौन से सच्चे शास्त्र हैं जिनकी बात सुन करके पढ़ करके मानना चाहिए, कौन से कुशास्त्र हैं जिनकी बात सुनना ही नहीं चाहिए और ना मानना चाहिए, कुछ नहीं पता। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार का विस्तार चारों तरफ फैला हुआ है। उस अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को, विस्तृत जो हो रहा है अज्ञान रूपी अंधकार, उसको क्या करना? अपाकृत, हटाना। कैसे हटाना? कि जैसे बने तैसे हटाना। यहां पर ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हटाओ। सम्यक दृष्टि है, प्रभावना अंग चल रहा है, तो सम्यक दृष्टि के लिए बाउंडेशन नहीं कि तुम ऐसे ही हटाना है, जैसे बने वैसे हटाना है। अगर रथ यात्रा निकाल करके प्रभावना होती है जिन धर्म की, जिससे लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है, तो रथ यात्रा निकालो। विधान करके होता तो विधान करके निकालो, समझे? और यहां तक कि जिन धर्म के परिपेक्ष में, आगम के परिपेक्ष में महामंत्र के द्वारा कोई विद्या सिद्ध होती है, उस विद्या के प्रभाव से भी जिन धर्म की प्रभावना होती है, तो करो, जैसे बने तैसे करो। क्योंकि आचार्य भगवान जानते हैं कि सम्यक दृष्टि कभी भी गलत नहीं कर सकता। वह आगम के परिपेक्ष में ही सारा काम करेगा, आगम से विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। तो कहा जैसे कोई कमजोर है, गरीब है, साधर्मी है, तो मतलब किसी तरीके से वो ढिसरना चाहता तो उसे उठा करके, जिन धर्म का प्रभाव डाल करके उसे वापस ला करके उसे स्थापित करना। वहां पे स्थितिकरण अंग बनता, लेकिन वो भी वात्सल्य से ही हो, वो प्रभावना से और वात्सल्य से ही होता है। वहां वात्सल्य के कारण उसके अंदर प्रभाव डाला और वापस ले आए। तो जैसे बने तैसे काम करना चाहिए, और जिसमें जिन शासन की प्रभावना हो, लोगों के अंदर जिन शासन का प्रभाव प्रकट हो, लोगों के हृदय में जिन शासन प्रकाशमान हो, ऐसा करें। ये भी ध्यान रखें कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे अपने अंदर भी ना रहने दें। अपने अंदर से भी जिनवाणी का स्वाध्याय करके, गुरुओं का दर्शन करके, गुरुओं का उपदेश सुन के, भगवान की पूजा भक्ति करके अपने अंदर भी अज्ञान रूपी अंधकार प्रकट ना होने दें। अपने अंदर भी और प्रकाश करते जाएं, जैसे बने तैसे। अगर कोई अज्ञानी जीव है, उसे कुछ नहीं पता, अन्य अज्ञानी जीव उसे भटका करके कुमार्ग में लगाएं, मान लो वो गरीब, उसके पैसे की जरूरत है, तो हम उसे धन आदि दे करके अपने सद्मार्ग में लगा सकते हैं, उसके कल्याण के मार्ग में, जिन धर्म में लगा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। ये विवेक सम्यक दृष्टि को ही रखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति लगेगा या नहीं लगेगा। पता लगे उल्टा हो जाए तो इस बात का विवेक भी वह सम्यक दृष्टि रखे। कहा है यथा यथम, जैसे बने तैसे अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के द्वारा धर्म की अप्रभावना नहीं होना चाहिए, प्रभावना होना चाहिए। तो किसी को डरा कर, धमका कर अगर धर्म की प्रभावना होती है, उसका भी हित होता है और धर्म का भी हित होता है, तो वो भी करें। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा जिन धर्म की प्रभावना में तत्पर रहते हैं, अपने भावों को निर्मल करते हुए जहाँ जिन धर्म की प्रभावना होती है वहाँ कूद पड़ते हैं और खूब अच्छे से जिन शासन की महिमा का प्रकाश करते हैं। इस तरीके से जिन शासन की महिमा का प्रकाश करना प्रभावना अंग कहलाता है। जिन धर्म के प्रभाव को लोगों के अंदर पहुंचाना कि पवित्र जिन धर्म कितना स्वच्छ, साफ और निर्मल है। सम्यक दृष्टि कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसके निमित्त से जिन धर्म की विराधना हो, जिसके कारण जिन धर्म की अप्रभावना हो। वो हमेशा
अप्रभावना से दूर रहता है। हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य कुकृत्य न हो जाए जिससे जिन धर्म की अप्रभावना हो जाए। अगर थोड़ी बहुत भी ऐसी स्थिति बनती है जैसे उसको लगे कि शायद मेरे इस कार्य से जिन धर्म की अप्रभावना हो सकती है, तो वह तुरंत ही संभलता है, अपने भगवान से, अपने गुरु से क्षमा याचना करता है, प्रायश्चित लेता है और तुरंत उससे कई गुनी धर्म की प्रभावना करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। सम्यक दृष्टि समीचीन है श्रद्धान जिसका, सच्चा है श्रद्धान जिसका, वास्तविक है श्रद्धान जिसका, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के प्रति नम्रीभूत समर्पण भाव होता है उसके अंदर। सच्चे देव कौन से हैं? जो वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हितोपदेशी हैं, जीवों का हित का उपदेश देते हैं। ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु जो विषयों की आशाओं के वश के अधीन नहीं है, अर्थात विषयों की आशाओं से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित। आरंभ माने हिंसा और परिग्रह माने चारों तरफ से मूर्छा और लोभ के कारण वस्तुओं का संचय करना। जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं, अपना हित करते हैं, जगत के हित में कारण बनते हैं। सच्चे शास्त्र जो वीतरागी भगवान के द्वारा कहे गए हैं, जो भगवान ने आत्म कल्याण के लिए मार्ग बताया, वो सब सच्चे शास्त्रों के अंदर निबद्ध है। धन्य है सम्यक दृष्टि जिसकी समीचीन दृष्टि अपने और पर के आत्म हित में लगती है। ऐसे सम्यक दृष्टि के स्वरूप को जान करके प्रभावना अंग को सुन करके अपने जीवन को एक सुंदर मोड़ देना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, यही भावना है। इति शुभम।